गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करूंगा मैं बेसिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग का, केमिस्ट्री का एकदम फंडामेंटल रिजल्ट। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी उसको बोलते हैं। बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री, अगर आप जस्ट 10th पास स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए एक टॉपिक बेसिक केमिस्ट्री और दूसरा वीडियो इसके बाद आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोनों एकदम फंडामेंटल, जस्ट 10th पास स्टूडेंट के लिए है ये आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा स्कूल में भी, कंपटीशन के लिए भी, मेडिकल एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 11th क्लास, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस और लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। आपको प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जो आप प्ले लिस्ट आप देखेंगे, इसमें एक टॉपिक आप सर्च करेंगे द बेसिक केमिस्ट्री, ऐसे फंडामेंटल केमिस्ट्री, उसमें लेक्चर 1 मिल जाएगा। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है, इसमें 1 to 8 पॉइंट फाइनल और इसी का सेकंड पार्ट नाउ लेक्चर 2 और इसमें 9 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी बट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो साइंस पढ़ने के लिए हमेशा जरूरत पड़ेगा, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी, फिजिकल पढ़ेंगे तब भी बहुत जरूरत पड़ता है बड़ा आसान। आप लेक्चर 1 देखिएगा कितना इजी लगेगा कि आप 7th-8th क्लास के बच्चों के लिए एकदम सिंपल सा। आज थोड़ा सा टफ रहेगा, उससे थोड़ा सा और बेटर। नेक्स्ट क्लास थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे इसमें। 9 पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग और एक छोटा रिजल्ट मैं डिस्कस करता हूँ। आप लिखेंगे 9 पॉइंट में कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ये ग्रुप नंबर के बराबर होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम का उसके ग्रुप नंबर के बराबर रहेगा। मैं समझा देता हूं और अच्छे से। नेक्स्ट आप इसके नीचे लिखेंगे कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर -8 करना। ग्रुप नंबर मतलब पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आप नोट करेंगे, मैं समझा देता हूं। मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, आप नोट करिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई एलिमेंट मैं ले रहा हूं, जैसे फास्फोरस लेना, आपको सल्फर लेना है या क्लोरीन लेना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपको फास्फोरस का निकालना है, उसका रेंज बनाना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि पीटी, प्लीज आप याद कर लीजिए। मैं एक कोडिंग बना के दे दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। मैं एक कोडिंग या एक स्लाइड बना के आपके लिए रख दूंगा, उसमें वीडियो जब एंड होगा तो एक कोड होगा, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मान लीजिए आप फैमिली है, 5A फैमिली है, 5A फैमिली, ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। 5th A ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ये 5th A ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल। पीटी आपको पूरा आपको याद रहना चाहिए, पूरा आपको एकदम एक एक कहाँ ग्रुप पे कौन कौन एलिमेंट है, उसके एक कोड होते हैं, स्टोरी बना के आप याद कर लीजिएगा। अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल पूरा पता रहना चाहिए, हर एलिमेंट्स कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, पोजीशन क्या है, उस फैमिली में कौन कौन एलिमेंट है। जैसे 5A फैमिली है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक है, एंटीमनी होता है इसमें और बिस्मथ होता है। तो हर एलिमेंट, हर ग्रुप में कौन एलिमेंट है, उसके ऊपर में, नीचे में या ग्रुप में कौन कौन एटम रखा हुआ, वो जानना है।
जैसे मुझे फास्फोरस के बारे में, ये फास्फोरस है, अब फास्फोरस के बारे में मुझे स्टडी करना है, तो अगर कोई पूछता है कि बताइए फास्फोरस का मैक्सिमम, MAX कर दिया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, तो आपको बोलना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ग्रुप नंबर इसका 5 है, आपको ऐसे बोलना है 5, जस्ट सिंपल, +5 भी कर सकते हैं, ये है। अगर कोई बोलता है कि बताइए मिनिमम MIN कर दिया, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, तो आप बोलेंगे कि ग्रुप नंबर 5 और -8, और 5 - 8 हो गया -3, ऐसे। इस तरह आप यहाँ पे नीचे ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस जो लाइज करेगा वो ऐसे बना के मैथमेटिकल साइन में कि मिनिमम हुआ -3, मैक्सिमम है +5, ऐसे बना सकते हैं आप। हो गया आपका। नेक्स्ट और एक दो एग्जाम्पल कर लें आप। किसी भी एलिमेंट का रेंज निकालना होता है कि मिनिमम क्या हो गया, मैक्सिमम क्या हो गया। नेक्स्ट 6 है फैमिली। ये हम लोग खूब लिखेंगे, वो पढ़ते पढ़ते भी आपको याद हो जाएगा, इतनी बार लिखना आपको कि 5 है फैमिली, 5th A, 6th A, 7th A, हर फैमिली आपको बहुत बार लिखेंगे। बट अभी ही आप प्रैक्टिस कर ले, PD पूरा याद कर ले तो बड़ा इजी लगेगा आपको, बाकी तो आते रहेगा। 5A की जगह मैंने 6A ले लिया। इस फैमिली में है ऑक्सीजन है, सल्फर हुआ, सेलेनियम और टेलुरियम, और ये पोलोनियम हो गया। पोलोनियम में स्टार होता है, स्टार का मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। मान लीजिए किसी एक एटम को आप प्लान करेंगे, जैसे सल्फर आप पढ़ रहे हैं, ऐसे सल्फर पढ़ रहे हैं, तो सल्फर के लिए पढ़ना हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो ग्रुप नंबर है +6 है तो +6 लिख लेंगे। और अगर आपको पढ़ना हो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो ग्रुप नंबर और -8 -2। इस तरह आप रेंज बनाएंगे, आपको लिखना है -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे +6। ठीक है, एक और कर लें, एक और बना के देखेंगे आप। मान लीजिए 7A ग्रुप कर रहा हूं मैं, सेवन ए ग्रुप हैलोजन फैमिली कहलाता है। हैलोजन फैमिली में आप नए यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, 80, स्टैटिन रेडियो एक्टिव होता है, यहाँ स्टार लगाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई एक को आप टारगेट बनाए, जैसे आप क्लोरीन आपको पढ़ना हो, क्लोरीन, तो इस क्लोरीन का आपको पढ़ना हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का हो जाएगा +7, वो ग्रुप नंबर के बराबर, ग्रुप नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ग्रुप नंबर -8 इक्वल टू -1। इस तरह आप रेंज बनाएंगे, यहां से रेंज करेंगे -1, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन +7, ये हो गया। तो इस तरह आपको मैक्सिमम मिनिमम का रेंज जानना है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप के साथ साथ आप पीरियड में भी पढ़ सकते हैं। कोई पीरियड में ऐसे मैं हॉरिजॉन्टली लिखूंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे कर लिया थर्ड बी में आता है स्कैंडियम, फिर 4th ऐसे आएगा 4th बी स्कैंडियम टाइटेनियम, नाउ 5B स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम,
नेक्स्ट इधर यहाँ पे है 6b, सो वैनेडियम के बाद क्रोमियम, ये 7b, पीरियोडिक टेबल में 7b मैंगनीज। नेक्स्ट होता है 8 में a और b नहीं होता, 8 ऐसे लिखेंगे, 8 में तीन ग्रुप है, तीन एलिमेंट होता है, आयरन हुआ, कोबाल्ट और निकल एक साथ रहता है ऐसे तीनों। फिर 8 के बाद 1b 2b आता है, सो यहाँ पे 1b और 2b। 1b में मान लीजिए यहाँ कॉपर आ गया और लास्ट में जिंक हो गया। सो मैं एटॉमिक नंबर लिख दूं सबका। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का होता है 21 और 22 और 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये पीरियोडिक टेबल में 25 हो गया, और ये है 26, 27, 28, 29 और 30, ये हो गया। सो ग्रुप के साथ साथ आप पीरियड भी पढ़ सकते हैं, और पीरियड जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आता है पेपर में, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आता है कि ये है क्रोमियम, ठीक है। सो पूछा जाएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड में क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना। तो साइंस का रूल है ग्रुप नंबर, वो ग्रुप नंबर आप चेक करेंगे तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेंगे 6 है तो +6, ये है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन एनी कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। तो ये आपको जानना था कि मैक्सिमम का रेंज, मिनिमम का रेंज, और ये तभी कर पाएंगे ना जब आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर पता हो। तो इसलिए पीटी बहुत जरूरी है शुरू से ही। अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं, पीरियोडिक टेबल को पूरा याद कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक जरूर स्लाइड बना दूंगा, आपके लिए एक स्लाइड बना दूंगा, और उस स्लाइड में कोडिंग लिख दूंगा, वो कोड को आप एक एक करके रीड कर लेना है आपको, ठीक है। आप नोट करेंगे, मैं चेक करता हूँ कि वीडियो कट तो नहीं रहा है, वहाँ लास्ट में कट रहा होगा तो मैं जस्ट इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कट रहा था, तो आप अब नोट करें। सो नेक्स्ट 10 पॉइंट, एक पॉइंट नया पॉइंट है, आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे, 10th में नहीं था। एक टर्म पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये आगे भी आएगा, पीरियोडिक टेबल में फिर से पढ़ेंगे हम लोग। यहां जानना है क्योंकि इसके हेल्प से आप कुछ एक्सेप्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सेप्शन भी है और वो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्सेप्शन होता है जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो जो एक्सेप्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। छोटा सा टर्म है, 1-2 लाइन का डिफिनेशन है, चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ 10th पॉइंट में एक फर्स्ट आप लिखेंगे EN, मैं इसको नीचे करता हूं। सो फर्स्ट पॉइंट आप डिस्कस करेंगे EN को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ऑफ एन एटम, मैं एक लाइन में डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं समझा देता हूं आपको कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। सो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू पुल, आप नोट करेंगे, मैं समझाता हूं, पुल द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन itself in a molecule। आप नोट करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। छोटा सा है प्रॉपर्टी, आगे फिर आएगा, ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगा, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है बट बहुत यूज होता है। सो EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू पुल द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। ऑर्डर आप लिख लेंगे
नेक्स्ट लाइन, एक लाइन में यहाँ पे लिखना है ऑर्डर। साइंस में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सबसे ज्यादा पावरफुल है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। ये आप 4 ऑर्डर रखेंगे, इससे बहुत चीजें हम लोग बना लेंगे। सो ऐसे लिखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, और आप फ्लोरीन के ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन केमिस्ट्री। ये है फ्लोरीन। हाँ, मैं समझाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब बड़ा आसान है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑफ एन एटम, स्ट्रेंथ पावर दिखाना, स्ट्रेंथ दिखाना ऑफ एन एटम टू पुल द बॉन्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे आपको समझने के लिए ऐसे समझे, मान लीजिए 10th क्लास में हम लोग H2 पढ़ते थे, 10th क्लास में HCl पढ़ते थे, 10th क्लास में HF पढ़ते थे। ऐसे सिंपल है, इस तरह समझे आप। अगर आप H2 का बॉन्डिंग, 10th में तो हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते थे ऐसे, एकदम सिंपल सा बॉन्डिंग। HCl का भी बॉन्डिंग एकदम इजी सा ऐसा बॉन्डिंग हुआ, HF का बॉन्डिंग ऐसे हुआ, इस तरह से। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन H2 ऐसे बॉन्ड बनाते थे तो बोलते थे हम लोग कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया गया है। ऐसे स्कूल में एकदम सिंपल था, ऐसे बॉन्डिंग बनाते थे हम लोग। ऐसे लिखते थे स्कूल में कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया ऐसे, और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे आया। ये स्कूल में तो 10th में हम लोग कलर बना के ऐसे 2 कलर से यूज करते थे कि एक हाइड्रोजन रेड वाला अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके आया, और फिर हम लोग ऐसे गोला बना के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और नाउ यहाँ पे H और H ऐसे करके बॉन्ड बनाया। और जो शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एकदम बीच में, 10th में तो यही पढ़ते थे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद एकदम इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रहेगा। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में, ये बीच में रहेगा। अच्छा, अब देखिए HCl में क्या हुआ। HCl में हुआ क्या कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाइड्रोजन से, क्योंकि साइंस के मोस्ट पावरफुल ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके पीछे और लोग हैं। तो हाइड्रोजन तो ऑफ कोर्स इसके पीछे आएगा, हाइड्रोजन जो है इसके तो पीछे ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड पेयर, ये इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्गर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्ट्रॉन्गर, पावर है खींचने का। क्या करने का पावर? टू पुल द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने का। तो क्लोरीन क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींच लाएगा, खींच के ले आया अपनी तरफ। ठीक है, ऐसे। नाउ यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साइंस में फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा लीड करता है, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे। तो फिर से देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पावर ऑफ एन एटम, पावर का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एन एटम, स्ट्रॉन्गर है। क्या करने के लिए? टू पुल, खींचना है। किसको खींचना है? बॉन्ड पेयर को खींचना है। किधर खींचना है? टुवर्ड इटसेल्फ, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यहां मिसिंग है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड, यहां मिसिंग था, टुवर्ड इटसेल्फ अपनी तरफ खींच लेगा इन अ मॉलिक्यूल। सो अपनी तरफ खींचेगा तो ऐसे, और नजदीक, फ्लोरीन एकदम नजदीक खींच लेगा ऐसे, फ्लोरीन इस तरह। यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जानना है, इसमें जानना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट का इसी से बनेगा। जो कंपटीशन में एम्स के क्वेश्चन आते हैं, आईडी क्वेश्चन आते हैं, या जहां पे एक्सेप्शन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं समझाऊंगा, जितना साइंस का एक्सेप्शन है मैं करूंगा। मैं जब कंप्लीट कर दूंगा टॉपिक, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, 100% कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द पावर ऑफ एन एटम, एक एटम का पावर है क्या करने के लिए? टू पुल करना है। पुल करना है, किसको पुल करना है? तो बॉन्ड पेयर को पुल करना है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर पुल करना है? तो टुवर्ड इटसेल्फ। और किस में? तो मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल है।
तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप लिख लें, मैं इसके हेल्प से बताता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बनाते हैं, इसके हेल्प से वो मैं समझा देता हूँ। नोट करेंगे आप। देखिए अब इसके हेल्प से कैसे हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऐसे समझना आपको। मान लीजिए आपने अभी एग्जाम्पल यहां देखा HCl, ऐसे HCl एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो आप समझें ऐसे कि H और Cl में, ठीक है, सोचिए कि ये बॉन्डेड पेयर तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, बट आप जानते हैं कि ये जो मीट पॉइंट है, ठीक है, मीट पॉइंट से ऐसे खींच लेगा, ऐसे इसको इधर की तरफ खींच लाएगा, ठीक है। होना चाहिए, देखिए शेयरिंग से पहले ये बात हुआ था कि ये एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, और इससे बात हो रहा है कि भाई आप अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे और इसके पास होता है 7, जो 9th क्लास में पढ़ते थे हम लोग। ऐसे बात हो रहा है कि भाई हम लोग यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाएगा, क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, बाकी अपने पास रखेगा, और ये लोग शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मतलब ऐसे शेयरिंग करना है, हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल और क्लोरीन का ऑक्टेट रूल, ऐसे प्लान करना था, इस तरह से शेयरिंग करना था, इस तरह से। बट हुआ क्या, बट आप बॉन्ड जब देखे, जब आप बॉन्ड बना, तो बॉन्ड बनने के बाद आपने क्या देखा, तो बॉन्ड जब बना तो आपने देखा कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इसने खींच लिया। जो एग्रीमेंट ये बना था, ऐसे बना था एग्रीमेंट कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा शेयरिंग करने के बाद बीच में रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन आप ला रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ला रहा है, दोनों लोग इलेक्ट्रॉन ला करके शेयरिंग करेंगे, और एग्रीमेंट बना था कि हम लोग बीच में रखेंगे। बट क्लोरीन माना नहीं, क्लोरीन तो स्ट्रॉन्गर है, मोर पावरफुल है, ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आप खींचेंगे, सोचे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया आप अपनी तरफ लाए, एक इलेक्ट्रॉन खींचे, रेड नहीं, कई लोग बोलते हैं 2 खींचा, 2 कहां से, ये तो रेड तो इसका है ना, ब्लू वाला है हाइड्रोजन का, तो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन खींच के लाया, तो इसके बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन खींचा है। लोग बोलते हैं कि नहीं 2 खींचा, 2 कैसे, एक तो मेरा अपना खुद है, क्लोरीन का तो खुद ही रेड वाला है, हाइड्रोजन का लेके चलाया अपने पास आया, और यही जो चार्ज हुआ, ये जो चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल, छोटा सा नेगेटिव छोटा सा पॉजिटिव, यही चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया। सो ड्राइंग करके आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, तो ये आ गया -1 जो चार्ज हुआ इसके ऊपर, और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो बन गया +1। और मैं प्रैक्टिस करके और क्लियर करता हूं। इसको और इजी मैं कर देता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि HCl होगा, ऐसे आप और इजी ऐसे समझे करेंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, तो जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो यहाँ दिख रहा है एक बॉन्ड, उसका इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग जाएगा, बदले में इसके ऊपर जब एक बॉन्ड लेके भागेगा तो -1 हो जाएगा, इसके ऊपर +1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते। करेक्ट मेथड ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ने अपनी तरफ खींचा, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, उसी को आप वैसे भी लिख सकते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1 हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो हो गया +1, ये हो गया। चलिए एक दो और एग्जांपल करें तो आप, इसमें फिगर मैं बनाऊंगा। बॉन्डिंग अभी आपको नहीं आता होगा, आप 10th पास स्टूडेंट हैं, अभी बॉन्डिंग बनाने नहीं आएगा, कुछ दिन बाद अपने से सारा बॉन्डिंग बनाइएगा। केमिकल बॉन्ड जब टॉपिक होता है वो पढ़ने के बाद अपने आप सब फिगर बनाने लगेगा। तो अभी ड्राइंग मुझे बनाने दीजिए। चलिए H2O ड्राइंग मैं करूंगा।
आप बताएंगे यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप बना सकते हैं। ड्राइंग मैं करूंगा, फिगर मैं बताऊंगा आपको, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं हेल्प कर रहा हूं यहां पे। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, अभी हम लोग ने ये डिस्कस किया था, ठीक। सो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में ये ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये लेके चला जाएगा, इसके बदले में इसके बॉडी पे -1, इसके बॉडी पे +1, जैसा कि मैंने वहां समझाया। अगेन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इसके बॉडी पे -1, इसके बॉडी पे +1। इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है -2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जोड़ना है आपको, और हाइड्रोजन +1। हाइड्रोजन इनको जोड़ना नहीं है, सिंगल हाइड्रोजन पे निकालना होता है, एक हाइड्रोजन पे निकालना। नेक्स्ट OF2, ड्राइंग मैं करूंगा, ड्राइंग मैं समझाऊंगा। OF2 हेल्प मैं करूंगा, मैं आपको हेल्प करने के लिए यहां पे मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ये मैंने आपको यहां स्ट्रेंथ लिख दिया, बाकी आप सॉल्व करके बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ एंड ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ऑफ फ्लोरीन कितना हुआ, आप सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए, एकदम सिंपल है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब चीज जानना है आपको। एफ और ऑक्सीजन में आप वहां पे लिस्ट मैंने बनाया था और वहां भी लिखा हुआ है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को लेके भागेगा फ्लोरीन, इसके बॉडी पे आएगा -1 और इसके बॉडी पे आएगा +1। अगेन राइट साइड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को लेके ऐसे भागेगा फ्लोरीन -1 और इसके बॉडी पे आएगा +1। अब ऑक्सीजन का टोटल चार्ज जोड़ देंगे, ऑक्सीजन का टोटल चार्ज जोड़ेंगे तो +2 आ गया, और फ्लोरीन का चार्ज -1, क्योंकि एक एटम पे निकालना होता है। लेफ्ट लेंगे चाहे राइट लेंगे, दोनों का -1 है। ये आप सीख लें, क्योंकि साइंस के बेस्ट क्वेश्चन के लिए जरूरत है इसका। स्कूल में भी आता है, स्कूल के लिए भी जानना है आपको। मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, ड्राइंग अभी नहीं बना पाएंगे, ड्राइंग मैं बताऊंगा, अभी कुछ दिन बाद अपने आप खुद ड्राइंग बनाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे HCN। मैं फिगर बनाऊंगा, हेल्प मैं करूंगा आपको। हेल्प करने के लिए मैं यहां लिखूंगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो ये मैंने यहां लिख दिया, बाकी आप बनाए। मुझे सारा चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। बनिए, देखिए मैंने यहां पे हिंट लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड हुआ तो ये लेके चला गया और इसके बॉडी पे आ गया -1, इसके बॉडी पे आ गया +1, एक बॉन्ड है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि आपने बताया है, यहां मैंने हिंट दिया है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है हाइड्रोजन से। सो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन लेके भाग जाएगा और इसके बॉडी पे -1, इसके बॉडी पे +1। कार्बन एंड नाइट्रोजन
यहां मैंने बताया आपको कि कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड अगर ये लेके भागा, अगर ये भागा तीनों बॉन्ड लेके भागा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बॉडी पे -3, इसके बॉडी पे +3। अब आप जोड़ लें, इसको जोड़ लें, ये तो सिंगल रहेगा, ये ऐसे रहेगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, कार्बन में करेंगे +2, नाइट्रोजन -3 हो गया। सो नोट करेंगे। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा एक्सेप्शन जो डिफरेंट है, अलग है, और बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है 7-8 होगा। जो भी है साइंस में एक्सेप्शन मैं यहां पे कलेक्ट करूंगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शन इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खूब सारा क्वेश्चन एग्जाम में यहां से मिलेगा आपको कंपटीशन के लिए या स्कूल एग्जाम के लिए। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, और मैं डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ कि कितने सारे एक्सेप्शन है आपके लिए। सो जो सबसे फेमस है क्रोमियम पेंटॉक्साइड। सो नंबर 1 CrO5, ये नेम आपको पढ़ना है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ एक्सेप्शन है हर एग्जाम में, एम्स में, आईटी मेन में, एडवांस में और नीट में भी, और कई बार पूछा हुआ है, वो है CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। पहले मैं समझा देता हूं आपको। अगर आप सिंपल लो स्कूल वाले मेथड से, अगर आप सोचेंगे कि मैं स्कूल के मेथड से CrO5 ऐसे कैलकुलेट कर दूं कि इसको लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज X, एंड आप सिंपल ऐसे कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि 5 और इंटू -2 इक्वल टू 0, जो कि लास्ट क्लास आप पढ़ाया था मैंने कि ऑक्सीजन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो अगर आप सिंपल मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि x -10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +10, और आप अगर ऐसा लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +10, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर के बराबर है, और अगर आपका 10 आया है एकदम गलत है। मैक्सिमम ग्रुप 8 है, 8 से ज्यादा है ही नहीं आपका, और क्रोमियम तो 6 ग्रुप में है। सो ये जैसे आपने 10 बनाया, आपको तुरंत समझना चाहिए कि कुछ तो गलत गड़बड़ है, नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं है अगर आपने ऐसा बनाया, क्योंकि स्कूल में तो ऐसे ही सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पे x लिखना है। यहाँ लास्ट क्लास जो मैंने डिस्कस किया था, बहुत सारा प्रैक्टिस कराया था, तो उससे नहीं बनेगा, इसमें मिस्टेक है। ये अगर हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे तो ये गलत है। बट सीखिए, आपको सीखना है ना कि क्या प्रॉब्लम क्या हुआ। अगर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो 10 आ गया, और 10 तो नहीं पॉसिबल है। कई लोग पूछते हैं क्यों नहीं पॉसिबल है 10, तो मैंने बताया तो था अभी जस्ट इससे 9 पॉइंट में, मैंने आज तो डिस्कस किया था, और मैंने बताया था आपको कि देखिए ये 3rd B ग्रुप है, 3rd B हुआ, और ये 4th B है ग्रुप, और ये 5B था। फिर मैंने आपको 6B लिखा था, और ये 7B है, फिर 8 था ग्रुप, 8 में AB नहीं होता है, फिर 1B था और 2B था। ऐसे मैंने आज डिस्कस किया था, और लिखा था यहाँ पे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। देखिए यहाँ पे ये मैंगनीज है, आयरन हुआ, कोबाल्ट है, निकल है, और कॉपर और जिंक है। ऐसे देखिए क्रोमियम, ये क्रोमियम 24। अब आप क्रोमियम को आप देखें ध्यान से, क्रोमियम 24 ग्रुप नंबर 6B। तो रूल है साइंस का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ chromium in its compound is 6 is equal to group number. So group number के बराबर हो सकता है, +6 के बराबर हो सकता है, बट 10 नहीं। अगर आपका 10 आया है तो गलत था। कैसे चेक करना है उसके लिए साइंस के रूल को फॉलो करिए, जो मैंने आज
9th पॉइंट में डिस्कस किया था। तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। CrO5 जो मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है, CrO5 जो फेमस फिगर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5 जोड़ने पे ऑक्सीडेशन नंबर 10 आएगा। ये स्कूल का मेथड है, बट स्कूल में ये नहीं आ सकता, मतलब ये 10 गलत है। अगर स्कूल मेथड से फॉलो करेंगे तो गलत हो जाएगा। गलती खुद ही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि क्रोमियम अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं शो कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि इसका क्या होगा और कैसे बनाएंगे CrO5 का। वो बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा आपको। अच्छा, ड्राइंग अभी मेरा हेल्प लीजिए। कई बार क्लास खत्म होता है तो स्टूडेंट सीधे ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं सर ड्राइंग कैसे बनाया आपने ड्राइंग कैसे बनाया, मुझे सीखना है। तो प्लीज वेट करना है। ड्राइंग आप सारा साइंस का ड्राइंग आप खुद बना लीजिएगा, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक होने दीजिए, आप ड्राइंग खुद बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा, उसको फॉलो करना है, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं। जो भी है मैं यहाँ लिस्ट बनाऊंगा, तो वो ड्राइंग अभी कुछ दिन के लिए रिमेंबर करना है। साइंस में मैं रिमेंबर करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, बट अभी स्टार्ट है ना आपका, अभी तो दूसरा क्लास हुआ, सब चीज़ नहीं सीख सकते ना 2 ही क्लास में। थोड़ा सा और वेट करिए, बॉन्डिंग आने दीजिए, अपने से खुद बनाइएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं सिखाता हूँ कि ये एक्सेप्शन को कैसे बनाना है। CrO5 ये फेमस फिगर है। इसका फिगर हम लोग स्कूल से ही पढ़ते थे। ये फिगर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर समझिए, Cr ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, ये CrO5 का फिगर है। अब स्टूडेंट आके ऑफिस से पूछते हैं कैसे आपने बनाया, तो प्लीज वेट करिए, ड्राइंग आप खुद बना लेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा बॉन्डिंग, वैलेंसी, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये खुद अपने से आप बनाएंगे। बॉन्डिंग पढ़ने दीजिए, उसके बाद, अभी नहीं। अभी आप एक्सेप्शन को फॉलो करेंगे। अच्छा, आप जानते हैं कि मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ आपके लिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन लीड करेगा क्रोमियम से। ये तो लीड करना ही करना है। ठीक है, अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखा था। अभी एग्जांपल में HCl, H2O, OF2, HCN, कुछ एग्जांपल मैंने सिखाया था, वो इसी के लिए सिखाया था कि आप उसको प्रैक्टिस करना सीखें। जैसे बताएंगे, अगर आपके पास क्रोमियम हो और ऑक्सीजन लगा हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन हो जाएगा। एक बॉन्ड है तो एक निगेटिव हो जाएगा, अगर एक निगेटिव हुआ तो एक पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से देखेंगे, अगर आपके पास क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, अगर डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, दोनों बॉन्ड लेके भागेगा, इसके बॉडी पे -2 हो जाएगा, इसके बॉडी पे +2 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने सिखा दिया था आपको। अब चले वर्क करें हम लोग, चलिए वर्क करते हैं। क्रोमियम ऑक्सीजन, वन बॉन्ड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, ये -1 हो गया, इसके बॉडी पे +1 हो गया। ये एटम बराबर है, आइडेंटिकल एटम में बॉन्ड एकदम बीचों बीच रहेगा। अगेन क्रोमियम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, इसके बॉडी पे -1, एक ही बॉन्ड है तो इसके बॉडी पे +1। यहाँ 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेके जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ इसके ऊपर +2। ये एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड लेके जाएगा और यहाँ -1 हुआ, इसके बॉडी पे +1। यहाँ पे एकदम बॉन्ड पे एकदम बीचों बीच में रहेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ -1, यहाँ पे +1। अब आप जाके यहाँ पे जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6, ये करेक्ट है, +6 करेक्ट है। ऑक्सीजन के लिए पूछेगा तो एक ऑक्सीजन का -2 और इसका -1, -1, -1 एंड -1। ऑक्सीजन पूछेगा तो बोलेगा कि 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब फाइनल आंसर लिखेंगे। सो क्रोमियम पूछा जाता है एग्जाम में, क्रोमियम का पूछा जाता है, तो अब ये फाइनल आपको लिखना है। ऐसे 6-7 एग्जाम्पल है, जो भी साइंस में है, जो भी है, मैं एक एक करके लिस्ट बनाऊंगा आपको। सो CrO5
यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन state of chromium +6 and oxidation state of oxygen so oxygen का oxidation state -1 and -2। सो -1 आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 -1 ऑक्सीजन का -2 है। तो ये एक बेस्ट एक्सेप्शन है जो खूब पूछा गया पेपर में। अब आप इसको नोट कर लेंगे और ड्राइंग के लिए वेट करेंगे। मैं ड्राइंग बनाऊंगा, उसको फॉलो करना, कॉपी में नोट करते रहेंगे और खूब प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस खूब करिएगा। सो जो पैकेज का लेक्चर 1 है, मैं अपने ऐप पे उसको अपलोड कर दूंगा। ऐप में आप स्टडी मटेरियल देखिएगा। जो मेरा ऐप जो है, मैंने लास्ट क्लास बताया था, उस ऐप में स्टडी मटेरियल में आप सर्च करिएगा। उसमें आपका बेसिक केमिस्ट्री एक मैं बना दूंगा फोल्डर। उसमें मैं इसके जो क्वेश्चन है पैकेज से, जो हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं, वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सो एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन हुआ। सेकंड एक्सेप्शन, आप एक फिगर लिखेंगे H2SO5। ये भी बहुत ज्यादा है, वो खूब फेमस फिगर H2SO5। इसका नाम होता है कैरोज एसिड या पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सो आप नेम लिख लेंगे, पैरोक्सी एसिड, पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड। नेम खुद अपना बनाना सीख जाएंगे। नेम, ड्राइंग सब केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में, बट इसमें जो जो एक्सेप्शन है उसको अभी आप लिख के प्रैक्टिस करना है। कैरोज एसिड या पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ भी एक्सेप्शन है, आप चेक करेंगे। अगर आप सिंपल मेथड ऐसे बनाना चाहेंगे कि हमें सिंपल ऐसे ड्राइंग करना है, जैसे कि लास्ट क्लास आप पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास वाले मेथड से बनाएंगे। जैसे बोलेंगे कि 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर X प्लस 5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। जो लास्ट क्लास का मेथड है, अगर वैसे आप बना रहे हैं तो चेक करेंगे। 2 प्लस X इज -10 इक्वल टू 0। सो 2 प्लस X इज इक्वल टू 10, X इज इक्वल टू 10 - 2, X इज इक्वल टू +8। और अगर आप जैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +8, ये एकदम गलत हो जाएगा। और यहाँ लिखते ही तुरंत समझ में आ गया कि वो ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। गलत है, ये पूरा गलत है। ये जो हम लोग बना रहे हैं एकदम गलत है, हो ही नहीं सकता। ये कई लोग पूछते हैं क्यों नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर 8 में, क्या प्रॉब्लम है? तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। हम लोग जानते हैं कि ये बिलोंग करता है 6A फैमिली से, जिसमें होता है ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। पोलोनियम एक स्टार होता है, रेडियो एक्टिव एटम है पोलोनियम। और यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस रूल के हिसाब से सल्फर जो है, इसमें हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वो हो सकता है +6। इससे ज़्यादा है, अगर 8 आ रहा है तो गलत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गलत है ये। ठीक है,
अब ये गलत तो आ गया, अब सही करना है मुझे। सही करने के लिए हेल्प लेना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में मैं ड्राइंग करूंगा, आप बस फॉलो करेंगे। आपको फॉलो करना है, मैं जो पूछूंगा वो आपको बताना है। ड्राइंग मैं स्टार्ट करता हूं इसका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। आप कम से कम कॉपी में 5-6 बार तो मैं ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, आगे ड्राइंग भी समझाऊंगा, और वो ही प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। यह बॉन्डिंग में आप खुद ड्राइंग करना सीख जाएंगे। H2SO5 है। चलिए ड्राइंग देखेंगे आप। HO सल्फर, ये डबल बॉन्ड हुआ, यहां डबल बॉन्ड हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप O और H। यह है ड्राइंग आपका, ये करेक्ट ड्राइंग आप चेक कर लेंगे। H2 2 हाइड्रोजन, S सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 5, 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट ड्राइंग हुआ आपका। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको यहां पे हेल्प दूंगा, आपको बताऊंगा कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर का ऑक्सीजन का जो है ग्रेटर होता है सल्फर से। ये तो आप सिर्फ सबको मत देखेंगे, आप सिर्फ इस सेंटर पे देखेंगे ना। आपको निकालना है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालना है, ऑफ सल्फर निकालना है। तो सिर्फ सल्फर पे वर्क करिए, जो सल्फर सेंटर है ना उस पर वर्क करिए, बाकी सबको छोड़िए ना, बाकी सबको हटा दीजिए। चलिए वर्क करना शुरू करते हैं। आप बोलेंगे, एक एक चीज बोलते जाइएगा, आपको खुद बताना है। बताइए, ये बॉन्ड में से कौन ले गया ऑक्सीजन? कितना बॉन्ड ले गया? 2। तो जो ले गया उसके ऊपर -2 और जो लूजर है उसके ऊपर +2। सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन एक बॉन्ड, कौन ले गया? ऑक्सीजन एक बॉन्ड ले गया, तो उसके चलते उसके ऊपर एक नेगेटिव और इसके ऊपर +1। नेक्स्ट, एक बॉन्ड यहां ले गया, इसके बॉडी के ऊपर -1, इसके बॉडी के ऊपर +1। नीचे नीचे देखें, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन लेके जाएगा और इस तरह इसके बॉडी पे -2 और सल्फर के बॉडी पे +2। और अब आप ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। छोड़ दिए आप। बोलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, जो सेंटर पे है सल्फर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़िए। 2 3 4 5 6 6 है, ये करेक्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6, ये करेक्ट हो। तो ये सब एक्सेप्शन है, इस रूल से नहीं बनेगा। इस रूल से आप बनाएंगे 8 आ जाएगा, जो कि साइंस नहीं पॉसिबल है। साइंस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर, उससे ज्यादा आया तो समझ जाइए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया आपका। नेक्स्ट करेंगे, चलिए नेक्स्ट थर्ड में H2S2O8 मार्शल एसिड। इसको बोलते हैं पेरोक्सी, मोनो की जगह डाई लिखेंगे यहां पे, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड आप जोड़ेंगे, एक बार आप जोड़ के देखें। H2S2O8 आप जोड़ के देखेंगे तो 2 और 2 है, 2x कर लेंगे, +8 -2, so 2 + 2x -16, 2 + 2x is equal to 16, so 2x 16 - 2 14, x का वैल्यू निकालेंगे +7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +7, नॉट पॉसिबल। अब लिखते रहेंगे, यहां तक ऐसे लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद सेम यहां प्रॉब्लम बताएंगे कि हाँ सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर 7 आया है तो ये
कुछ न कुछ मिस्टेक है, गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, आप यहां से यहां नोट करेंगे, पहले आप नोट करते रहिए। अपने राइटिंग में अच्छा सा नोट आपको बनाना है, और मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा ऐप पे, वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व करेंगे आप। ये आप पहले प्रॉब्लम देखिए कि 7 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता वो यहाँ पे लिख लेंगे। और अब हमें चेक करना है कि सही क्या है। तो सही देखिए, इसी फिगर में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। जो H2S2O8 का ड्राइंग होता है वो सिंपल है, ये इसको हटा करके ऐसे मुझे करना था। ऐसे चेक करेंगे, H2 हो गया, S2 हो गया, O8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आप डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आप इधर भी देखेंगे तब भी 6 आएगा, यहां भी देखेंगे तब भी 6 आएगा। आप लिख लेंगे H2S2O8 यहां ऑक्सीडेशन नंबर +6 करेक्ट। इस सल्फर का भी 6 है, उस सल्फर का भी 6 है। तो ये सब एक्सेप्शन है। जो नेम भी जानना है ना, दोनों नाम आपको जानना है, फॉर्मूला जानना है, और जोड़ने पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो जानना है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको समझना है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन है ड्राइंग अगर आप बना लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप डिस्ट्रीब्यूट कर करके सारे एक्सेप्शन को आप समझ सकते हैं। आप नोट करेंगे पूरा। नोट करिए। आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ओलियम आता है, इसी फैमिली का, सल्फर फैमिली का ही है, उसमें एक्सेप्शन नहीं है, बट नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। फोर्थ में यहाँ पे एग्जांपल आप नोट करेंगे, यहाँ पे H2S2O7 कर लेंगे, यहाँ पे O7 ऐसे, ये बड़ा फेमस है। ये इसमें एक्सेप्शन नहीं है, आप जोड़ेंगे ना देखेंगे तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, बट सीखिए, थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे हम लोग, वो सीखना था आपको। इसका नाम जो फेमस है ओलियम, या कई नेम इसका आता है, या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग भी बोल सकते हैं इसको, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 इज द फेमस ओलियम लिखते हैं इसको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। फ्यूमिंग का मतलब इसमें से धुआं निकलते रहता है। धुआं कैसे निकलता है, लोग पूछते धुआं कैसे निकला, तो देखिए एक्चुअली ये आप जोड़ेंगे ना तो H2SO4 और प्लस SO3 है, आप जोड़ के देख लेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो ये आ गया H2S2O7। तो यही SO3 जो है ना, इस गैस है ना, इसका धुआं निकलते रहता है। धुआं निकलता है किससे, H2SO4 से, तो इसको बोलते हैं फ्यूम मतलब धुआं निकलना, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से धुआं निकलते रहता है। तो ये इसका नेम इंपॉर्टेंट है, और यहाँ एक्सेप्शन नहीं है, बट कई बार पूछा गया है। ये आप इसी के साथ मिला करके कि H2S2O8, H2S2O7 या नेम दे देगा ओलियम, आप जोड़ के देख लेंगे, यहाँ एक्सेप्शन नहीं है। ये है 7, यहाँ आप जोड़ेंगे 7, ये हो गया 14, राइट साइड 14 माइनस 2 हो गया यहाँ पे आपका 12, डिवाइड करेंगे यहाँ +6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 पॉसिबल है, यहाँ क्रॉस हटा देंगे, पॉसिबल है। सल्फर 6 में रहेगा, सल्फर 6 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप बॉन्डिंग बनाना चाहें, बॉन्डिंग से आपको समझना है तो बॉन्डिंग भी आप कर सकते हैं। H2S2O7 अगर आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये बीच में ऑक्सीजन 2 की जगह एक ही ऑक्सीजन रहेगा। आप अगर ड्राइंग करेंगे तो ऐसा फिगर आ गया, एक ही ऑक्सीजन रहेगा, और यहां पे हो गया -1 ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन वही है, सब डिस्ट्रीब्यूशन वही है, ड्राइंग आप देख लेंगे H2S2O7।
सो यहाँ एक्सेप्शन नहीं था, बट नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वो नेम के चलते पूछा जाता है। सो आप नोट करेंगे, यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे, ये भी सही है, ये भी एकदम सही है, इससे भी बना सकते हैं, रूल भी फॉलोइंग कर रहा है, मैक्सिमम 6 आ रहा है, सही है। बट सीखना हो आपको तो ऐसे बना लीजिए, ड्राइंग से भी सीखना हो तो सीख सकते हैं। नेक्स्ट 5 में एक्सेप्शन में ये काफी यूज होता है। सो Na2H2O3, इससे भी खूब क्वेश्चन आता है, तो कुछ नया है, नया चीज सिखाना था इसके लिए। सो आप इसका नाम लिख लेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। आप जोड़ के भी बना सकते हैं, यहाँ जोड़ के भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। कुछ नया आपको दिखाना था इसमें, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। आप जोड़ के बनाइए ना, जोड़ के बनाइए, आएगा आंसर सही है इसका। सोडियम आप जानते हैं, सोडियम फिक्स है। ऑक्सीजन जानते हैं, ये जनरली ये आप यूज करते हैं ऑक्सीजन। बाकी आप इसको जोड़ के बनाए। सो आप जानते हैं, लास्ट क्लास पढ़े हुए थे 2, सोडियम 1 +1 +2 और x 3 और यहाँ -2 must be equal to 0। नेक्स्ट 2 + 2x इज इक्वल टू, ये राइट साइड चला जाएगा 6, सो 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +2। सो सही है आपका, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +2, सो एकदम करेक्ट है ये। फिर नया क्या है, तो नया मैं सिखाता हूं आपको, आप नोट कर लेंगे, ये सब सही है, यहां कहीं प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं रेंज की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का रेंज आप पढ़ चुके हैं क्लास में, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर लाइज बिटवीन -2 to +6, तो एकदम करेक्ट है। आप चेक कर लेंगे, एकदम सही है, इसके बीच में आ ही रहा है, तो कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। नया चीज है, नया टर्म हमने यहां सिखाना था, आप लिखेंगे, फिर मैं सिखाता हूं। इसमें एक टर्म नया है, बॉन्डिंग से ही, वो भी बॉन्डिंग से ही सीखना है, वो आता है पेपर में। ये तो सिंपल हो गया, तो स्कूल के लिए आ गया, कंपटीशन के लिए इसी में कुछ दूसरे टर्म आते हैं। अच्छा, मैं एक बॉन्ड आपको सिखाता हूं, वो नया बॉन्ड है, वो अभी आप नहीं पढ़े हैं, 9th-10th में नहीं पढ़े हुए। एक नया बॉन्ड ऐसा टाइप का, मान लीजिए A है और A है, और इनके बीच में एक एरो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ एरो बना हुआ, तो एरो जो बना रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर दोनों एटम एक जैसा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। तो एक एरो बना के आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये अभी आपका 9th-10th में नहीं था, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेम एटम, ऐसा। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेम एटम, इसको साइंस में हम लोग बोलते हैं डोनर। ये डोनर है, ये एरो जो इधर से डोनेट किया, और ये इसको बोलेंगे एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये डोनर, ये इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बोलते हैं इसको डोनर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और जिधर एरो गया, ये एरो इसकी तरफ है, तो ये कहलाएगा एक्सेप्टर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी कर सकते हैं। नया है,
मैं पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग में, काफ़ी इजी है बट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा आप, नया है आपके लिए। आप सीखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ये डोनर कहलाता है और वो कहलाता है एक्सेप्टर कहलाता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए ये ए और ए के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे, तो देखिए ये आपने बोला ये बॉन्ड सिंगल ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, और आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एक्सेप्टर है। क्या लिखा आपने? एक्सेप्टर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके बॉडी पे -2 आ जाएगा और इसके बॉडी पे ये +2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन 2 सेम टाइप ऑफ एटम, तो ये सिखाना था आपको। क्यों सिखा रहा हूं मैं? इसके लिए सिखा रहा हूं, इसके ड्राइंग के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम अलग है। जैसे आपने यहां +2 निकाल दिया, ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा जो आप तुरंत बना देंगे, कंपटीशन में ये नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाता है। जैसे अब मैं आपको ड्राइंग सिखाता हूं इसका, ऐसे O3 सॉरी। बॉन्डिंग फिगर के लिए मैं बार बार बोलता हूं, वेट करना पड़ेगा। हमेशा क्लास के बाद बच्चे लोग जरूर ऑफिस में आते हैं कि फिगर कैसे बना हुआ है। मैं 2 बार अभी बता चुका हूं कि फिगर के लिए अभी वेट करना है आपको। यहां बहुत सारे फिगर नहीं है, जो एक्सेप्शन है वही तो है। अभी आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने से बना लीजिएगा। कुछ दिन बाद जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे आप, अपने आप फिगर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। सल्फर होता है और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ आप एक सिंगल बॉन्ड हुआ, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हुआ, और यहाँ सोडियम होता है, और यहाँ सोडियम होता है। ये है इसका ड्राइंग, ऐसे ड्राइंग करना है। ये ड्राइंग हुआ, चेक करेंगे। सोडियम Na2, H2 2 सल्फर, O3 1 2 3, ये है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक। अभी मैंने समझाया सेम टाइप ऑफ एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डोनर ये एक्सेप्टर। सो सेम टाइप ऑफ एटम, एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक्सेप्टर -2 और ये डोनर +2 हो गया। नाउ आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर है सल्फर से। अभी इतने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा आपने। ये बॉन्ड को ऑक्सीजन ऐसे ले आएगा और इसके बॉडी पे -2, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो इसके बॉडी पे +2। ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ले आएगा, इसके बॉडी पे -1 तो इसके बॉडी पे +1। यहाँ एक बॉन्ड ऑक्सीजन ले आएगा, एक ही बॉन्ड है तो यहाँ -1 तो इसके बॉडी पे +1। अब आप जोड़ेंगे तो यहाँ आप जोड़ रहे हैं तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे 2 4 5 6, और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो -2। ये नया है, इसी के लिए मैं बोल रहा था कंपटीशन में ये आता है। कंपटीशन में ये पूछा जाएगा कि सोडियम Na2H2O3, या इसके जगह पे ऐसे भी लिखा रहेगा H2H2O3, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। और अब इसमें पूछता है पेपर में, या नेम लिखा रहेगा सोडियम थायोसल्फेट, ऐसे। और ये पूछता है कि बताइए इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो ऑप्शन में देखना है, आपको बोलना है +6 एंड -2। ये नया है, ये देखिए नया है। अब वो स्कूल वाला क्वेश्चन, वो स्कूल में तो +2 आया था, हम लोग जोड़े थे, इसको जोड़ करके 2 और 2x प्लस यहाँ पे 6 हो गया था, 6 राइट साइड गया, तो स्कूल में तो +2 आया था और कंपटीशन में ये +6 एंड -2। तो स्कूल वाला भी सही है। वो एक्चुअली वो जो स्कूल वाला बनाया है ना, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे, कंपटीशन में बोले कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो आप देखिए कैसे एवरेज निकालते हैं। 6 + -2 डिवाइड बाई 2, और आप निकाल के देख लेंगे क्योंकि 2 ही सल्फर है तो इक्वल टू +2। देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा।
वही आया था जो आप जोड़ के बनाए थे ना, तो उससे आया। कई बार ऐसे आइटम बोलता है कि बताइए कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप ऑफ सल्फर आइटम। सल्फर एटम इन Na2H2O3, ये पूछा जाता है। सो डिफरेंस देखेंगे, आप डिफरेंस देखेंगे, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2। सो टू टाइप ऑफ सल्फर, एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, दोनों का पूछा जाता है कि डिफरेंस बना कर बताइए। तो डिफरेंस बना लेंगे तो 6 माइनस -2, और आप जानते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरह आंसर आ गया 8। तो सारा क्वेश्चन ऐसे आता है, ये आता है, ये वाला आता है, और ये सब चीज बनेगा जब ड्राइंग पे आप वर्क करेंगे तब। कम क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन है, कम ही है, सब एक्सेप्शन में आते हैं, तो उनको मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। सो नोट करिए आपका। एक और एक्सेप्शन करता हूं आज, फिर नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करेंगे। मेरा टॉपिक कंप्लीट है, एक्सेप्शन और मैं करता हूं। नोट करेंगे आप। नेक्स्ट 6, नेक्स्ट बनाएंगे Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। या तो ऐसे लिखा रहेगा या आपको नेम लिखा जाएगा सोडियम टेट्राथायोनेट। टेट्रा 4 हुआ, थायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट नोट करेंगे। पहले स्कूल वाले मेथड से बनेंगे तो आता है, बोर्ड में आएगा, स्कूल के एग्जाम में आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आप बने, फिर मैं कंपटीशन के लिए अलग से बताऊंगा। आप पहले ये तो बना लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये बना लीजिए, ये आसान है, जो स्कूल में आएगा आप बना लेंगे। सोडियम हेल्प लेंगे, सोडियम +1, ऑक्सीजन 2-, अब बनाएंगे इसको। सो 2 और 1 प्लस 4x 6 और -2 इक्वल टू 0 हो गए, जोड़ी, ठीक है। 2 + 4x इज इक्वल टू 12। सो 4x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा 10, x का वैल्यू हो गया +2.5, करेक्ट, एकदम करेक्ट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +2.5, करेक्ट, ये करेक्ट हुआ। बट ये आता है स्कूल के एग्जाम में, यही क्वेश्चन कंपटीशन में हर एग्जाम में पूछा हुआ, आईटी के मेन में, पीएमटी में, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा हुआ है, बट वहां अलग पूछता है। आप नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं। ये फिर मैं ये तीनों क्वेश्चन पूछूंगा इसके लिए, आप पहले इसको नोट कर लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में स्कूल के लिए आएगा तो आप ऐसे बनाना है, सिंपल क्वेश्चन। ये कंपटीशन में आता है तो समझिए आप। देखिए कंपटीशन में कैसा आता है इसका ड्राइंग मैं बनाता हूं आपको। सो Na2S4O6 ये ड्राइंग मुझे बनाना है। ड्राइंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा। फिगर देखेंगे आप, ये है
सल्फर, देन सल्फर, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और आप O और सोडियम ऐसे बना सकते हैं। चेक करेंगे, सोडियम 2 है, सोडियम 2, S4 सल्फर 4 है, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा सल्फर से, ये आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे और यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए यहां पे ये है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड लेके गया यहां -2, इस बॉडी पे +2, सेम नीचे में गया 2 बॉन्ड तो इसके बॉडी के ऊपर +2, इस पे -2 हो गया, यहां एक बॉन्ड ले गया तो इसके बॉडी पे +1 आ गया, ऐसे। यहां कुछ नहीं, नो डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, नो डिस्ट्रीब्यूशन। यहां देखेंगे सिंगल बॉन्ड, दोनों इक्वल पावर, एकदम बराबर बराबर पावर, नो डिस्ट्रीब्यूशन, 0। नाउ अगेन नो डिस्ट्रीब्यूशन, 0, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, यहां भी चेक करेंगे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे भी +2 +2 +1। सो अब आप देखेंगे ये कंपटीशन में आता है, ड्राइंग बेस्ट कंपटीशन में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर यहां 5, 0 0 5। सो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये कंपाउंड Na2S4O6, या इसको ऐसे भी लिख देता है लोग H2S4O6, या आयन करके भी लिख देगा पेपर में S4O6 2- ऐसे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो आंसर में रहेगा +5 और एंड साथ में यहां लिखना है 0। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये स्कूल वाला हो गया क्वेश्चन, 2.5। यहां से कैसे आएगा, लोग पूछते हैं यहां से दिखाइए, तो देखिए फर्स्ट वाले सल्फर का 5, नेक्स्ट सल्फर 0, नेक्स्ट सल्फर फिर से 0, नेक्स्ट सल्फर फिर से 5 और 4 है, टोटल 4 है, तो डिवाइड 4 कर लेंगे, 2.5 हो गया एवरेज, जो कि आप जोड़े थे तो वही आया था 2.5। और डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6, सो ये आ गया, एक का 5 है दूसरे का 0, तो 5 - 0 इज 5, करेक्ट। ये फाइनल मेरा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कंप्लीट विद एक्सेप्शन। अभी और है एक्सेप्शन, फंडामेंटल एक्सेप्शन जो बेस्ट एक्सेप्शन है हो गया, अभी कुछ और एक्सेप्शन है। तो आपने 6 किया, 4 एक्सेप्शन और होगा। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें फॉलो करेंगे पैटर्न, एम्स का क्वेश्चन, आईटी मेन का, आईटी एडवांस का और मेडिकल क्वेश्चन। उस स्कूल का बहुत ईजी होता है, वो तो फर्स्ट लेक्चर जो पढ़े उसी से सब बन जाता है। तो नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करना है, और मैं एक स्लाइड इसके बाद लास्ट होता है तो एक स्लाइड में पीडी का डाल देता हूँ, पीरियोडिक टेबल, वो आपको रिमेंबर करने के लिए, वो प्लीज उसको आप रिमेंबर कर लीजिए। और जो ऐप है मेरा, ऐप पे मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, कम से कम क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे। 50-60 क्वेश्चन मैं, जो मेरा पैकेज है उसमें फर्स्ट लेक्चर में उसमें अपलोड कर देता हूँ, तो आप सर्च करिएगा बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 1, उसमें मिल जाएगा। अभी मैंने डाल नहीं है, बट मैं आज डाल दूंगा, आज जब टाइम मुझे मिल जाता है मैं डाल दूंगा उसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्लास फिर